इस्लामाबाद में तय होने वाली मुफाहमती याददाश्त बहरानी कैफियत में है। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी की। दूसरे फरीक की जिम्मेदारियां पूरी करने तक ईरान भी अमल दरामद नहीं करेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हालिया दिनों में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, कतर और ओमान से राब्ते हुए इलाकाई अमन के लिए सालिस ममालिक के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपने हुर्मुज़ पर ओमान के साथ मुश्तरका मैकेनिज्म बना रहे हैं। IAEA का जोहरी तंजीबात तक रसाई का मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आपने हुर्मुज़ था। अमेरिका ने ओमान पर दबाव डालकर नतीजे पर पहुंचने से रोक दिया। कार्रवाइयां हक के दिफा में की। अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल करना चाहिए। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर इंसाफ का मुतालबा एक संजीदा असूल पर मबनी है। अमेरिका और इसराइल के जराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। बंदराबाद, सेरेक, जासिक और जजीरा कोशे में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निजाम साइली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। अमेरिकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, एकतरफा हमलावर फिजाई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पहली मरतबा हमलावर समुद्री ड्रोन ने भी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई। यकीनी बना रहे हैं कि तजारती जहाज़ आज़ादाना आमदरफ्त जारी रख सकें। इस्फहान की शहर 9 में फौजी अड्डे पर हमला। डिप्टी गवर्नर इस्फहान के मुताबिक अमरीकी हमले में 2 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में फौजी अड्डों पर निशाने। कुवैत में तेल की 3 तंसीबात पर हमले। अमरीकी फौज के मिसाइल सिस्टम के 2 प्लेटफॉर्म तबाह कर दिए। ओमान में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज और रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह किया। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल, स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। अहमद अल जाबर फौजी अड्डे पर एक FPS रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। पासदान इनकलाब का कहना है, बंदराबास में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से अमरीकी लोक्स ड्रोन भी तबाह। खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बाद हंगामी सूरत-ए-हाल। बहरीन में लगातार सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। हुकूमत की आवाम को पुरसकून रहने और फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। कुवैत का कहना है, फिजाई दिफाई निज़ाम हमलों का मुकाबला कर रहा है। कुवैती फौज के जनरल स्टाफ के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें हमलों को नाकाम बनाने की कार्रवाई का नतीजा है। उर्दन का 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। फौजी हुकाम का कहना है, चारों मिसाइल ईरानी इलाके से फिजाई हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें कामयाबी से रोक दिया गया। Bombed the hell out of them last night. Very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday. Perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Within an hour, they launched a drone at a ship. I said, "You people are sick. You're sick people." हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक हो गया था, फिर एक ही घंटे के अंदर आपने हुर्मुज़ में जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर का दावा। कहते हैं, ईरान तमाम मामला से दस्तबरदार हो गया था। हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था। कोई जोहरी प्रोग्राम ना होता, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और जहाज़ पर हमला कर दिया। ईरानी रहनुमा बहुत बेमार जहनीत के लोग हैं। हमने ड्रोन हमलों के बाद सख्त जवाब दिया और बमबारी की। अब में हुर्मुज़ बंद नहीं हुई। तमाम तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए खुली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अता तारड़ और दीगर हुकाम भी हमरा। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफ़ा ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफ़द अमीर कतर से मुलाकात करेगा। साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग। मुल्क भर में कौमी परचम सिरनगू है।
काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि पाकिस्तान कतर की हुकूमत, शाही खानदान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और इस गम की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। शेख हमद बिन खलीफा गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। कतर में 4 रोज़ा सोग है। मुल्क में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मजीद 5 खारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ऑपरेशन शबान के दौरान हलाक होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। FC बलोचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत आमद। दहशत गर्दों के हमले में शहीद एहलकार के लवाहिकीन से मुलाकात। हमला नाकाम बनाने वाले शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खैराज अक़ीदत पेश। कब्रों पर हाज़री, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातह खानी की। अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, मुल्क की सलामती के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के बहादुर जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। ज़ियारत में पुलिस के 27 एहलकारों ने दहशत गर्दों का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। पीर सुहावा में मनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। आईनी अदालत ने सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना, अलिफ तैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जो समाअत हुई वही हुक्म देंगे। नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक कोई भी अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। डैम की तामीर के मुआहदे में तयशुदा तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। डैम की तामीर में हाईकोर्ट के फैसले और अहकामात कलअदम करार। आईनी अदालत ने रिमार्क दिए कि हाईकोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। अहकामात में तनाज़ात के हल, वापडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार दोबारा लिखने का मुतालबा नहीं किया जा सकता। आईनी हदूद से तजावुज़ के नतीजे में इंसाफ की खुली खराबी होती है। तवक्को है कि फरीक असल मुआहदे के मुताबिक आगे बढ़े। वापडा कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में फैसला करे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वापडा कानून के मुताबिक कामों को दोबारा टेंडर करने में आज़ाद होगा। रूस की ईरानी शहर बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों की मजम्मत। रूसी मंदूब मिखाइल अलियानोव का कहना है न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों के नताइज पूरे खित्ते के लिए तवाकुन हो सकते हैं। फौरी तौर पर बुशहर प्लांट और अतराफ में हमले बंद किए जाएं। जोरी तनसीबात पर बमबारी खलीज फारिस के तमाम ममालिक की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी। ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम का जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ईरानी मुसल्लह अफवाज सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लिमान के फैसलों की पाबंद हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी वहशियाना हमले अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों ख़ुसूसन आर्टिकल 2 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये हमले बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। अमरीका ने बाज़ खलीजी ममालिक की सरजमीन और तनसीबात को ईरान के खिलाफ फौजी जारियत के लिए इस्तेमाल किया। खित्ते के ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी करें वरना दिफाई कार्रवाइयों के लिए जायज़ हदफ होंगे। ईरान अमरीका हालिया कशीदगी से तेल की कीमतें फिर जंग के दौरान की सतह पर। अमरीकी WTI की कीमत 3% इजाफे से $72 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 3% महंगा, $77 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड 4% इजाफे से $72 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,80,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,82,241 पॉइंट से हुआ था।